बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि बायर की जेन्युइनिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं। पहले भी मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं उसके, लेकिन फिर भी काफ़ी मेरे पास कमेंट आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर बायर की जेन्युइनिटी हमें बताएं, हम कि बायर जेन्युइन है या नहीं है, हमें बताएं हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, मेरा विज़िट काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। दुबई, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, मलेशिया, कुछ यूके कंट्रीज़ हैं, उनमें विज़िट किया है मैंने। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगा वन बाय वन करके। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे दुबई को, ठीक है। दुबई में, क्योंकि दुबई एक ईजी एक्सेस है, हर बंदा दुबई में थोड़े से पैसे जिसके पास है दुबई जा सकता है, तो वहाँ पर बाहर जगह ढूंढना। और दूसरी बात यह है कि दुबई जो एक बिज़नेस हब है, तो जितनी कंट्रीज़, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, जितने भी लोग हैं वहाँ से आके बाइंग करके जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, मेरे पास एक सूडान की पार्टी आई थी। उन्होंने मुझसे कहा, जनाब हमें हमें पीनट्स चाहिए। हालांकि सूडान में बहुत होती है, लेकिन वो ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, तो उन्हें पाकिस्तान से भी पीनट्स चाहिए। लास्ट ईयर की बात है। तो मैंने उनसे कहा, आप पीनट्स कहाँ से खरीदते हैं? वो कहते हैं हम दुबई से खरीदते हैं। मैंने कहा दुबई से क्यों खरीदते हैं, आप डायरेक्ट पाकिस्तान से क्यों नहीं खरीदते? कहते हैं हम दुबई से बाय रोड ले जाते हैं। तो पाकिस्तान से पहले दुबई जाता है और फिर वो बाय रोड जाता है, ठीक है। लेकिन वो दुबई आते हैं क्योंकि पाकिस्तान की उनके पास पार्टीज़ नहीं है या कुछ भी है, तो वो दुबई से ही परचेजिंग करके निकल जाते हैं। तो बात ये हुई कि दुबई एक हब है, बिजनेस हब है, तो सब जो भी कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज, जो भी कंट्रीज हैं, वो वहीं से आके बाइंग करते हैं और अपनी चले, कोई भी बाइंग हो, गारमेंट्स की हो, सर्जिकल की हो, कोई भी। अब सर्जिकल में लोग ऐसे करते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तानियों ने वहाँ पर अपने ऑफिस बनाए हुए दुबई में, यहाँ से माल उधर भेजते हैं, वहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी तरह कोरिया भी एक है। कोरियन में भी काफ़ी लोगों ने, यहाँ पे सर्जिकल वालों ने अपने ऑफिस बनाए हुए हैं, फुटबॉल वालों ने ऑफिस बनाए हुए हैं कि वो मेड इन कोरिया करके आगे सेल करते हैं। तो यहाँ से मेड इन कोरिया की स्टैंप लगती है, वो वहाँ चला जाता है और वहाँ से आगे एक्सपोर्ट हो जाता है, तो वो मेड इन कोरिया हो जाता है। बंदा पाकिस्तान में ही है, लेकिन मेड इन कोरिया की स्टैंप लग जाती है। इसी तरह और भी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। तो हम बात करते हैं बायर की जेन्युइनिटी चेक करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और किस किस तरह हमने बायर को चेक करना है। हम दुबई की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक दो चीज़ें आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि देखिए, बहुत से हमारी एक एग्रीकल्चर लैंड है पाकिस्तान की। हम यहाँ से फ्रूट एंड वेजिटेबल, हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है, दुनिया भर में है, ठीक है। स्वीडन तक जाती है और अमेरिका तक भी जाती है। ऐसी बात नहीं है कि हम अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है हमारी। फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है ना, अब बात समझने की यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हमने मार्केट ख़राब कर चुके हैं ऑलरेडी, तो कोई एक बंदा मार्केट ठीक नहीं कर सकता। अब हर बंदा काम कर रहा है कमीशन पे। दुबई मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पे काम ही कमीशन पे होता है, ठीक है। आप यहाँ से अपना माल भेजोगे, वो सेल करेंगे और आपको पैसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब वो सेल होता है, पॉजिटिव सेल होता है या माइनस में, जो मंडी का हिसाब होता है। कभी गाड़ी लगी, अच्छी सेल होगी, प्रॉफिट आ गया, कभी गाड़ी लगी, लॉस हो गया, कभी गाड़ी लगी, लॉस हो गया। तो ये आपको चीज़ें देखनी है। कमीशन का यही है, मसला नहीं है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, ये तो हर बिजनेस में है, ठीक है। लेकिन अब बहुत लोग कहते हैं ना, हमें एग्रीकल्चर का काम करना है, हमें जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करनी है। बात ये समझने की बात है, कमीशन पे काम होता है, प्रॉफिट भी आता है, ऐसे बात नहीं लॉस होता है। अब मैंगो का सीज़न हमने किया, माशाल्लाह काफ़ी प्रॉफिट अर्न किया। लास्ट हमने किन्नू का सीज़न किया था, माशाल्लाह काफ़ी प्रॉफिट अर्न किया था। ऐसी बात नहीं है, हम भी कमीशन पे बेचते हैं। हमारे बंदे बैठे हैं बाहर, हमारे बंदे बैठे हैं बाहर। उसका मसला ये है कि हमारे अपने बंदे हैं, तो वो हमें डॉज नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जो XYZ पार्टी होगी वो तो ऑब्वियसली डॉज करेगी कि हम जो है वो हमें किसी रेट पे सेल कर दे, किस रेट पे सेल कर दे, किस रेट पे सेल कर दे। तो सर वो आपको देखना है। तो ये बताने का मकसद ये था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान से। ऐसे नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं मिलती आपको एक्सपोर्ट करने के लिए। बाय एयर में आपको स्पेस नहीं मिलती, 2-3 दिन की लाइन में लगना पड़ता है आपको। लोगों ने ऑलरेडी बुक किए होते हैं रोज़ की स्पेसिस। भी आप लोगों को पता है, मैं सऊदी अरब गया था, दुबई का विजिट भी था, तो मैंने वहाँ पे जाके काफ़ी लोगों से, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ पे फ्रेश एक्सपोर्टर एज ए शो उन पार्टी से मिला जो काम करते हैं, उन पार्टी से मिला जो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल इंपोर्ट करते हैं या गारमेंट्स इंपोर्ट करते हैं या सर्जिकल की कुछ आइटम्स इंपोर्ट करते हैं। जो भी आइटम्स पाकिस्तान से जाती है, मैं काफ़ी डिटेल में उनसे मुलाकात की। तो उनसे पूछा कि आप कैसे काम करते हैं, कैसे। मैं फ्रेश एक्सपोर्टर पाकिस्तान से आया हूँ, ये प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, तो मुझे बताएं क्या क्या हिसाब है। अब सबसे पहले जो है मैंने उनसे पूछा कि पेमेंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ तरीके बताए हमें।
लेकिन जाहिर सी बात है पेमेंट तो मेरी है, मुझे ही चेक करना है अपने हिसाब से कि मैं अपनी पेमेंट को सिक्योर कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद अब ये बायर जिससे मैं बात करूँ ये जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है। अब जाहिर है मेरा तो विजिट था, मैंने तो चेक कर ली जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपको ऑनलाइन बैठ के जाहिर सी बात है अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे बैठ के उससे ये चीज़ें मांग कर उसकी जेन्युइनिटी चेक कर सकते हैं और पेमेंट को अपना सिक्योर बना सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले तो वो है उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, जो उसकी कंपनी दुबई में रजिस्टर्ड हुई है उसको चेक करना है। अब देखें, अब दो तरह से दुबई में कंपनी रजिस्टर होती है, एक तो फ्री जोन में होती है, एक मेनलैंड में होती है। अब फ्री जोन को समझते हैं। यहाँ पे फ्री जोन क्या है? फ्री जोन वो होता है कि जब आपकी कंपनी तो दुबई में है लेकिन आप वहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते। अब फर्ज करें मेरा जो है सऊदी अरब जाना है कंटेनर किन्नू का, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट ले लें, मैं किन्नू से ले रहा हूँ एग्जांपल। तो हम किन्नू को एक्सपोर्ट करें सऊदीया का जो ट्रांजिट टाइम है वो 11 डेज़ का है, 10 to 11 डेज, 2 दिन उसको लग जाते हैं क्लियर होने में, 13 दिन में वो वहाँ पे मार्केट में पहुँचता है। तो अब क्या करना है हमने यहाँ से उसको लगाना है दुबई पहुँचेगा वो 2 दिन में, ठीक है। दुबई से आगे जाएगा वो 4 दिन में, बाय रोड जाएगा वहाँ से ट्रेवल करके। कितने दिन हो गए? 6 दिन, हमारे 5 दिन बन गए, बच गए यहाँ पे, ठीक है। 5-6 दिन में सऊदी अरब की मार्केट में पहुंच जाएगा, हमारे 5 दिन बच गए। और हमारी जो पेरिशेबल आइटम है वो खराब, अगर जेन में हो खराब हो जाए तो उससे भी बच गई। तो वो टेम्परेचर मेंटेन करके वो आगे पहुंचा देते हैं, वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये फ्री जोन कंट्री जो है, जो रजिस्ट्रेशन है, जो कंपनी रजिस्टर हुई हुई है, सिर्फ वो यही काम करती है कि आपको जो है ट्रांजिट देती है दुबई टू सऊदीया, दुबई टू ओमान, दुबई टू बहरीन, दुबई टू कतर, दुबई टू अफ्रीका, कहीं पे भी आपने भेजना हो तो वो सिर्फ आएगा वाया वहाँ से चला जाएगा। सिर्फ वो उसका फ्री जोन कंपनी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है उसका ये काम है। जबकि मेनलैंड कंपनी जो होती है उसका काम यह है कि वो दुबई में बिजनेस कर सकती है। फर्ज करें मैंने कोई कंटेनर भेजना है आपको, आपकी मेनलैंड कंपनी है, तो मेरे लिए ज़्यादा आप लोग वो कहोगे मतलब कि मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि आपकी कंपनी रजिस्टर दुबई में और आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। तो ये दोनों का फ़र्क समझाया आपको कि जब भी आप काम करोगे तो दुबई में काम करोगे तो मेनलैंड कंपनी के साथ काम करें। जब रजिस्ट्रेशन मंगवाओगे उस कंपनी की तो उस पर लिखा होता है ये फ्री जोन रजिस्ट्रेशन है या मेनलैंड रजिस्ट्रेशन है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, आपने ये चेक करना है कि मेनलैंड में है कि फ्री जोन में है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर दूसरी बात करें तो अब जो भी ऑफिस आपका अब पाकिस्तान में अब आप विजिट करते हैं किसी भी कंपनी में तो वो सारा लिखा होता है, बाहर कंपनी का नाम लिखा होता है, ISC सर्टिफिकेशन लिखी होती है, सारा कुछ GST वगैरह सारा कुछ कंपनी का बोर्ड लगा होता है। इसी तरह जब आप दुबई में जाते हैं, दुबई में जाएं या यहाँ पे बैठे तो उससे आप कहें कि भाई हमें अपनी कंपनी की जो है बोर्ड भेज दो, कंपनी का नाम और उसकी पिक्चर बना के भेज दो। तो उसमें सारा उसका GST वगैरह जो भी वहाँ का है उसका सर्टिफिकेशन अगर है वो लिखी होगी, सारा कुछ बोर्ड पे लिखा होगा। इसका मतलब ये होगा कि वो बायर, मतलब ये हम एक वो कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे बैठे हुए कैसे चेक करना है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हम सिर्फ बायर की जेन्युइनिटी चेक करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो वो हम चेक करेंगे उसको कि वो जी जेन्युइन है। ये दूसरा तरीका है कि अगर बोर्ड लगा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है उस पर, तो इसका मतलब है ठीक है कंपनी रजिस्टर और इसने जो है वाकई इसकी कंपनी रजिस्टर है, तभी इसने बोर्ड लगाया हुआ है दुबई में। कोई भी कंपनी ऐसे बोर्ड नहीं लगा सकती जब तक उसका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, रेंट एग्रीमेंट ना हुआ हो। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट और रेंट एग्रीमेंट तभी होता है जब कंपनी रजिस्टर होती है, तभी वो ऑफिस रेंट पे ले सकती है और तभी वो बोर्ड लगा सकती है, अदरवाइज बोर्ड नहीं लगा सकती। अब 90% तो नहीं लेकिन 75% जो है ना दुबई में शेयरिंग पे लोग ऑफिस ले लेते हैं, वो अपना बोर्ड नहीं लगाते, ठीक है। शेयरिंग पे लेके पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अगर पाकिस्तानी है तो इंडियन है तो इंडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है किसी को तो पता नहीं काम कैसे करना है, लेकिन वो बेवकूफ़ बना के आपके पैसे हड़प कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हड़प करते हैं यार। उसको थोड़ा आपने ध्यान रखना है, बिजनेस करना है, बड़ा ख्याल और एतमाद के साथ बिजनेस करना है। इसके बाद बात करें अगर तो उसका बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल थोड़ी सी मुश्किल है न्यू एक्सपोर्टर के लिए, न्यू जो रजिस्ट्रेशन है ना वहाँ पे जो कंपनी बना रहा है बंदा उसके लिए। जो पुराने हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिंक्स होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, ओपन हो जाता है। लेकिन जो नया बंदा वहाँ पे जाता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है बैंक अकाउंट करना। उसकी डिटेल ले लें आप उससे कि भाई आपका बैंक अकाउंट कंपनी के नाम पे है, कंपनी आपको बताइए उसी के नाम पे है या भाई किसी और के नाम पे, वो आप चेक कर लेंगे। मतलब कि आपने ये भी चेक कर लिया, सबसे पहले उसकी कंपनी रजिस्ट्रेशन चेक कर ली, उसके बाद उसका ऑफिस एड्रेस चेक कर लिया, उसको वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आपने उसका बैंक अकाउंट चेक कर लिया कि भाई उसी कंपनी के नाम पे है कि नहीं है। इसके बाद आप चेक करते हैं जब वो उसकी CR वगैरह सारा कुछ आपके पास आएगा, आप चेक कर सकते हैं कंपनी कितनी पुरानी है। आए ये कंपनी नई तो नहीं है या दूसरा दिन तो नहीं है आज,
या इसको 6 महीने हो गए या साल हो गया, कितने अरसे से ये दुबई में काम कर रही है, और इसकी फिर आप चेक कर सकते हैं कि आया कि आपने इसको, अच्छा फिर वही बात, जब आप किसी के साथ जब भी आपने कंपनी चेक करनी है या कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको कहना है जनाब हमें वहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इसको अटेस्ट करवा दो। अगर फ्रॉड का कोई केस होगा तो वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नोटिफाई हुआ होगा तो वो उस कंपनी को टेस्ट नहीं करके देंगे। तो ये आपने ज़हन में रखना है, जब भी आपने कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट लाजमी कराना है, खाया वो दुबई हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो। उसके बाद बात करें तो एक होता है वैट सर्टिफिकेट। अब वैट क्या होता है, ठीक है, वैट ये होता है जब भी हम कोई चीज़ यहाँ से पाकिस्तान से दुबई एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पे जो है 5% वैट जो है गवर्नमेंट अलाउ करती है, गवर्नमेंट ऑफ दुबई, वो टैक्स होता है जो आप जो बायर होता है उसने पे करना होता है। तो आप उसका सर्टिफिकेट उससे मंगवाएं, आया कि ये जो है कंपनी जो है ये वैट पे भी करती है, ये टैक्स में भी आती है या नहीं आती है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपनी टैक्स देती भी है कि नहीं देती है, ठीक है। ये वैट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर सकते हैं कि अगर वो कंपनी टैक्स नहीं देती है या उसके पास कोई टैक्स फाइलिंग ही नहीं है तो फिर आप उसको क्यों माल लगाओगे। ऑब्वियसली ये चेक कर, ये भी बायर की जेन्युइनिटी चेक करती है कि ये टैक्स पेएबल है कि नहीं है। इसके बाद बात करें तो वहाँ पे पताका जिसको बोलते हैं, पताका बोलते हैं या एमरेस आईडी कार्ड बोलते हैं, ये कुछ भी हर कंट्री में अलग अलग नाम है, तो वो उससे मंगवाएं जनाब, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन है, आप इस नाम से है, आप इस अपना जो है पताका भेज दें या एम्प्लॉय जो अपना आईडी कार्ड है जो वहाँ का बना हुआ है वो हमें भिजवाएं ताकि हम चेक कर सकें, उसकी डिटेल चेक कर सकें। जब वो आईडी कार्ड आपके पास आ जाएगा तो फिर आपने चैम्बर को कांटेक्ट करना है या अपनी पाकिस्तानी एम्बेसी को कांटेक्ट करना है कि भाई मुझे ये चेक करके दो, ये इस कंपनी के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं ये कंपनी ओरिजिनल है या फेक है, ये कितने अरसे से काम कर रही है। एक ईमेल राइट करनी है आपने एम्बेसी को, वो जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, आपने अपना काम पूरा करना है। सीसी में चैम्बर को रख देना है, दुबई चैम्बर, यूएई चैम्बर, जो आप कर सकते हैं। आपने जेन्युइनिटी चेक करने के लिए ईमेल, जैसे ही आपके पास चीज़ें हैं ईमेल पहले ड्राफ्ट करके रखनी है। इसका एम्प्लॉय जो आईडी कार्ड है उसका नंबर स्पेस छोड़ के नंबर डाल देना, सारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सारे जो उसका बैंक डिटेल है, जो उसकी ऑफिस एड्रेस है, ये सारी जो पिक्चर्स आई होंगी वो अटैच करनी है, उसको मेंशन करना है कि ये अटैच हैं, तो इन पे मुझे वो दें, अपना मौक़िफ़ दें कि मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अच्छा, अगर पाकिस्तानी वहाँ पे है, कोई बंदा है, जिस तरह हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, तो इसी आप भी उनसे जो है ना, आप हमसे रेफरेंस ले सकते हैं कि ये बंदा कैसा है, या ये आप इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर ये मैं जानता हूँ तो मैं उसका रेफरेंस दे दूँगा, जी बंदा ठीक है, या आप थोड़ा ख्याल से काम करें, ख्याल से ना। बात यह है कि हज़ारों पाकिस्तानी बैठे हैं, हज़ारों इंडियंस बैठे हैं, हज़ारों बंगालीज बैठे हैं, ठीक है। हर बंदा जेन्युइन नहीं है, इस दिन में रखिएगा। हर बंदा फ्रॉड भी नहीं है, हर बंदा जेन्युइन भी नहीं है। तो आप पाकिस्तान से कोई, अगर पाकिस्तानी ऑब्वियसली पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानियों से रेफरेंस निकालें, कोई ये बंदा है, ये कंपनी ज़ाहिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर दुबई इंडियन है तो इंडियन रेफरेंस निकालें कि वो बंदा वहाँ पे बैठा है कि नहीं बैठा, उसका रेफरेंस दे हमें, वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन, ये भी एक आप चेक कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, कल को खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है तो हम बीच में या कोई दूसरा बंदा बीच में पढ़ के आपके मसले सॉल्व करवा सकता है। अगर इसके बाद बात करूँ तो वो है सोशल मीडिया। पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि सोशल मीडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने सोशल मीडिया पे एक्टिविटी देखनी है कि जो आपसे बाय कर रहा है उसकी एक्टिविटी क्या है सोशल मीडिया पे, उसका पेज कब बना हुआ है, उस वो सोशल है कि नहीं है, वो काफ़ी उसकी पोस्ट वगैरह आती हैं कि मंथली बाद आती हैं या वीकली बाद आती हैं, या डेली लगा रहा है, वो एक्टिव है या नहीं एक्टिव। अगर तो वो देखें जेन्युइन होगा तो उसकी पूरी टीम बैठी सोशल मीडिया पे काम कर रही होगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आप बाहर की जेन्युइनिटी चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने सिखाने की आपको कोशिश की कि बायर की जेन्युइनिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। इसमें एक बात का ख्याल जरूर, जिसने फ्रॉड करना है उसने तो करना ही करना है, क्योंकि उसकी किस्मत में उसको हलाल कमाने की आदत ही नहीं है, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से फ्रॉड का, वो कंपनी रजिस्ट्रेशन भी जाली बना सकता है, बैंक अकाउंट भी जाली बना सकता है, वो आपको जो तस्वीरें भी जाली बना के दे सकता है, वो सब कुछ जाली कर सकता है, ठीक है। वो आपको रेफरेंस भी जाली दे सकता है। पाकिस्तान में ये बंदा बैठा है, आप इससे बात कर लें, आप जाएंगे, आप ऐसे सेटिस्फाई हो जाएंगे उस बंदे से कि यार ये बंदा जेन्युइन है। तो सर इस तरह नहीं करना, वो जिस बंदे का वो कहेगा आपने उससे रब्ता नहीं करना, ठीक है। हाँ, वो कहेगा उस बंदे से रब्ता करो, उसका रेफरेंस भी निकालना है आपने, जो पाकिस्तान में बंदा को उसका रेफरेंस भी निकालना है आपने कि यार ये बंदा भी फ्रॉड ना हो क्योंकि उसने रेफरेंस दिए, ठीक है। तो इस तरह भी फ्रॉड होता है। तो आपने आज मैंने समझाने की कोशिश की कि बायर की जेन्युइनिटी को कैसे चेक करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं ताकि आपको आइडिया हो कि बायर जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और न्यू एक्सपोर्टर्स भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।